गांव मनिकपुर के पास एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी। बरगद के पुराने पेड़ उसकी छतें तक झुके हुए थे। हवा जब तेज चलती तो पेड़ की शाखाएं हवेली की दीवारों से टकराकर किसी के कराहने जैसी आवाजें करती। लोग कहते थे कि इस हवेली में राजा हरि नारायण का परिवार एक समय शानो शौकत से रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरा परिवार गायब हो गया। लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा था और किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब अगले दिन लोग वहां पहुंचे तो हवेली सुनसान थी। राजा रानी और उसके 3 बच्चों का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि वे सब आत्माएं बनकर हवेली में कैद हो गए। गांव के 3 युवा करण, निशा और विकास भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे। निशा, जो इतिहास की छात्रा थी, ने कहा, ये सब बकवास है। राजा हरिनारायण के परिवार की गुमशुदगी के पीछे जरूर कोई साजिश होगी। मुझे हवेली जाकर सच पता लगाना होगा। करण और विकास ने पहले मना किया, लेकिन निशा की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने ठान लिया कि वे एक रात हवेली में बिताएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। अंधेरी रात को तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, हवा का ठंडा झोंका उनकी हड्डियों तक ठंडक पहुंचा गया। अंदर हर कोने से धूल जमी थी। दीवारों पर बड़े बड़े जाले लगे थे और छत से टपकता पानी किसी घड़ी की टिक 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 की तरह लग रहा था। निशा ने कहा, देखो, कुछ भी हो, हमें डरना नहीं है। ये सब हमारा वहम है। करण ने मजाक में कहा, अगर ये आत्माएं सच में हैं तो मैं इन्हें चाय पीने का न्योता दूंगा। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ हुई। धमाके के बाद तीनों ने देखा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। विकास ने कहा, ये कोई पुराना घर है, सब कुछ गिरने की कगार पर है। चलो ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। ऊपर का एक बड़ा कमरा था जिसमें एक टूटा हुआ झूमर और फर्श पर बिखरी हुई चीज़ें थीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिन्हें गौर से देखने पर वे डरावनी चेहरों की तरह लग रही थी। अचानक निशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। विकास ने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह कैमरा चेक करने लगा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कैमरे की स्क्रीन पर वही चेहरा दिख रहा था जो दीवार पर उकेरा हुआ था। वह बदबूदार, ये तो किसी आंखें हैं, ये हमें देख रही है। तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई। हवा के साथ साथ एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम नहीं जा सकोगे। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली जिंदा हो गई हो। फर्श दरकने लगा और अजीब आकृतियां दीवारों से निकलकर उनके पास आने लगी। निशा चिल्लाई, ये आत्माएं हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। करण ने झूमर के नीचे एक पुराना ताबूत देखा। उसमें जैसे ही उसने छुआ, वहाँ से एक कागज़ निकला। उस पर खून से लिखा था, हमारी मौत का बदला लो, तभी तुम्हें छोड़ेंगे। तीनों किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकले। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने कहा, राजा हरिनारायण को उनके वफादार मंत्री ने धोखा दिया था। उनका परिवार हवेली में जिंदा जला दिया गया। उनकी आत्माएं तभी मुक्त होगी जब गद्दार का नाम सबके सामने आएगा। लेकिन गद्दार का नाम कौन बताएगा? हवेली का रहस्य आज भी जिंदा है। कहते हैं जो भी हवेली में जाता है या तो लौट कर नहीं आता या फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है।